बादलों को भाइयों समय का चक्कर होता है, वो फिर छंटते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने इसी पवित्र भूमि के ऊपर से कहा भी है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370, 35 से को हटा करके जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत का निर्माण करने का काम, और वो राष्ट्रीय सपना था जो पूरा देश देखता था कि ये भारत एक होना चाहिए, यहाँ पर एक संविधान, एक निशान, एक ही प्रधान होना चाहिए। उसको पूर्ण रूप देने का काम अगर किसी ने किया है, ये भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसमें 7 दशकों से चले आ रहे जो भेदभाव कश्मीर के साथ होता था, उस भेदभाव के ऊपर भी विराम लगाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए कश्मीर घाटी को दुनिया के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल जो चिनाब ब्रिज जिसको बोलते हैं के मध्य से पूरे देश को जोड़ने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर धारा 370 हटने से मेरे कश्मीरी महिलाओं के अधिकार बढ़े हैं। गैर स्थानीय से विवाह करने वाली हमारी महिलाएं और उनके बच्चे अब संपत्ति का अधिकारों के वो हकदार होंगे। मुझे ये बताते हुए, क्योंकि मैं भी कुछ समय जम्मू कश्मीर के अंदर रहा हूं, मुझे वहां रहने का अवसर मिला है और मैं लगभग हर ब्लॉक स्तर के ऊपर भी मुझे जाने का जम्मू कश्मीर के अंदर अवसर मिला है। क्योंकि संगठनात्मक दृष्टि से जब काम करते थे, बहुत सारे परिवारों के अंदर भी मुझे वहां रहने का अवसर मिला है। परिवार के अंदर जब बात होती थी, परिवार के लोग जब बात बताते थे तो दिल के अंदर एक पीड़ा होती थी। और मुझे आज ये संतोष भी है, मुझे इस बात की खुशी भी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज उस पीड़ा को हर लिया है जो लोग वहां पर अपनी पीड़ा को व्यतीत करते थे। मुझे खुशी है कि हमारे कश्मीरी हिंदुओं ने कई विस्थापितों की वो पीड़ा सही, फिर भी आपने कर्म नहीं छोड़ा है। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमें ये भी जानता हूं कि 1990 में हमारे लाखों कश्मीरी भाई बहन जो कश्मीरी हिंदू थे वो विस्थापित हुए हैं। 19 जनवरी 1990 की रात ने कश्मीर को घायल किया है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कश्मीरियों की विद्या और दृढ़ता ने उन्हें वैश्विक मंच पर स्थापित किया है। यह आपके सामर्थ्य की ताकत को दर्शाता है कि आपने उन कठिनाइयों को सहन करते हुए जहां भी आप लोगों ने विस्थापित हुए हैं, उस जगह पर आपने उसकी आर्थिक इकोनॉमी में बड़ा योगदान देने का काम आप लोगों ने किया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीरी हिंदुओं की वेदना को समझा और उन्होंने विस्थापितों के लिए अभूतपूर्व योजनाएं आदरणीय मोदी जी ने बनाई हैं। केंद्र में हमारी सरकार कश्मीर का गौरव बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे खुशी है कि हरियाणा में कश्मीरी हिंदू परिवारों के बेहतर जीवन यापन के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। हरियाणा के शैक्षणिक संस्थानों में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था हमने की है। कश्मीर का हरियाणा से गहरा जुड़ाव है, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। बीते दिनों हरियाणा के तत्कालीन हमारे महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी ने कश्मीर के प्राचीन मंदिरों एवं ऐतिहासिक स्थलों का उन्होंने स्वयं दौरा किया है और इस संबंध में वहां के उप राज्यपाल से जीर्णोद्धार के लिए आग्रह भी किया है। इससे उन आस्था के केंद्रों को सुरक्षित करने में एक सार्थक भूमिका वो रही है। मुझे ये खुशी है, मैं कश्मीरी हिंदुओं की संस्कृति और धार्मिक आस्था
तथा वैचारिक धरोहर का संरक्षण करने के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। इस कड़ी में हमने पंचकुला, गुरुग्राम व कश्मीरी हेरिटेज के संरक्षण हेतु परियोजनाएं हमारी विचाराधीन हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कर्म करने पर बल दिया है। हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम है, ये लैंड ऑफ गीता, ये कुरुक्षेत्र, ये गीता की जन्मस्थली है, जिस भूमि के ऊपर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया। और गीता में कर्म करने पर बल दिया गया है। निष्काम कर्म एक ऐसा दर्शन है जो कि हर प्राणी, प्रत्येक समाज और राष्ट्र की उन्नति का ये आधार है। आज हमें अपनी उन्नति, अपने समाज की उन्नति, अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए कर्म संस्कृति को अपनाना होगा। तभी हम 2047 जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये संकल्प लिया है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम मिलकर के, एकजुट होकर के काम करेंगे और उनके संकल्प को हम पूरा करेंगे। आज हमें इसकी आवश्यकता है। आज सम्मानित हुई हमारी विभूतियों को हम विशेष बधाई देते हैं। आप समाज के लिए प्रेरणा भी बने हुए हैं। हमें आप सबकी उपलब्धियों पर भी गर्व है। मुझे ये बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके सभी कश्मीरी भाइयों बहनों के मैं उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का कश्मीर और कुरुक्षेत्र से गहरा संबंध है। वह हमें भारतीय संस्कृति की विविधता, एकता और समृद्धि का ये बोध कराता है। यह संबंध हमें सिखाता है कि भले ही हम अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में से आते हों, हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जड़ें एक है, एक सूत्र में हम सबको बांधती हैं। हम सबको इस बात को भी याद रखना चाहिए। यही एकता का संदेश है जो भगवान श्री कृष्ण ने हम सबको दिया है। हमें इस संदेश को समझना है, अपनाना है और समाज के हर वर्ग तक हमने इसको पहुंचाना है। भगवान श्री कृष्ण जी ने लगभग 5000 साल पहले जिस भूमि पर मानव मात्र को कर्म योग का संदेश दिया था, आज उसी भूमि पर आयोजित इस ऐतिहासिक उत्सव के लिए मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अंत में मैं कश्मीरी हिंदुओं से ये कहना चाहता हूं कि आपका संघर्ष भारत को प्रेरित करता रहेगा। यह संघर्ष विस्थापन की पीड़ा को एक दिन जरूर खत्म करेगा और सभी कश्मीरियों का पुनर्वास होगा। अंत में मैं कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा के इस दिव्य आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत इस भव्य कार्यक्रम के लिए और जो ये कुरुक्षेत्र, कश्मीर और कुरुक्षेत्र तीर्थाटन, इस यात्रा का आप लोगों ने जो ये शुभारंभ किया है, इस कार्यक्रम को आपने हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के लिए एकत्र हम सब आए हैं। मैं इसके लिए पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।